हेलो फोक्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी कोडिंग जर्नी को लेके काफी एक्साइटेड होंगे। तो जो आज का टॉपिक है वो सीएसवी फाइल हैंडलिंग के बारे में, जो कि फाइल्स का लास्ट पार्ट होगा। तो यहाँ पे ना सीएसवी फाइल का मतलब क्या होता है? सीएसवी का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ठीक है, तो ये ना एक्सेल शीट से जब आप डेटा लेते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो आप उसको सीएसवी फॉर्मेट में भी ले सकते हैं। तो ये बहुत कॉमनली यूज्ड फॉर्मेट है। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर सीएसवी फाइल है तो आप उसको राइट किस तरीके से करते हैं, वहां से रीड किस तरीके से करते हैं, अपेंड किस तरीके से करते हैं, और इनकेस अगर आपको डेटा डिक्शनरी के फॉर्मेट में आपको फिर भी उसको सीएसवी फाइल में लिखना है इंस्टेड ऑफ यूजिंग द जेसन फाइल फॉर्मेट, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो भी देखेंगे। तो कोड से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो सीएसवी फाइल स्टोर्स डेटा इन अ प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट एंड ईच कॉलम इज सेपरेटेड बाय अ कॉमा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एक कॉलम होगा नेम का, जहाँ पे नेम हमने लिखा है एलिस, बॉब एंड चार्ली। एक कॉलम होगा एज का, जहाँ पे एज है 30, 25 एंड 35, एंड नेक्स्ट कॉलम है वो सिटी का है। तो अगर आप देखो जो जो कॉलम है वो कॉमा से सेपरेटेड है। तो डेटा कुछ इस फॉर्मेट में हमें दिखता है कि वो लिस्ट ऑफ लिस्ट के फॉर्मेट में होता है। तो अगर हमको ये वाला डेटा सीएसवी फाइल में राइट करना है और फाइल कुछ इस तरीके से दिखे, तो हम वो कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम लिखेंगे विथ ओपन। ठीक है, क्योंकि ये इंसानों के बारे में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पीपल। स्ट्रिंग में लेना होगा, तो people डॉट CSV फाइल। ठीक है, फाइल का नेम, और इसके आगे मोड, हम राइट मोड में इसको ओपन कर रहे हैं एज फाइल। ठीक है, अभी ना यहाँ पे जैसे हमने लास्ट टाइम इंपोर्ट जेसन करा था, तो आपको यहाँ पे इंपोर्ट CSV करना होगा, क्योंकि CSV जो मॉड्यूल है वो आपको बहुत सारे यूटिलिटीज देता है। तो यहाँ पे हम लोग एक राइटर ऑब्जेक्ट ले लेंगे। ठीक है, राइटर इज इक्वल टू CSV डॉट राइटर। ठीक है, अगर आपको CSV फॉर्मेट में राइट करना है तो आपको ये ऑब्जेक्ट एक चाहिए, तो वो फाइल को एज एन इनपुट लेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसी राइटर को कॉल कर सकते हो कि राइटर डॉट राइट रोज। ठीक है, राइट ROWS। अभी यहाँ पे वो डेटा में राइट कर देगा। कौन से फाइल में, वो तो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा है, राइटर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे कि प्रिंट CSV फाइल क्रिएटेड। ठीक है, लेट्स सेव दिस एंड रन द कोड। पाइथन CSV फाइल हैंडलिंग के सेव करते हैं। तो CSV फाइल यहाँ पे बन चुका है। अभी यहाँ पे देखते हैं, तो ये रहा people डॉट CSV। ठीक है, ओके नाइस, इसे स्प्लिट डाउन। तो ये रहा CSV फाइल हैंडलिंग। तो जो ये डेटा था वो CSV फाइल में आ चुका है। ठीक है, नेम, एज, सिटी, एलिस एंड देन न्यूयॉर्क। तो आप देखो वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बट यहाँ पे ना आप देखोगे अननेसेसरी यहाँ पे न्यू लाइन्स है। ठीक है, अगर आपको इसको चेंज करना है तो कैसे कर सकते हो, यहाँ पे एक और आर्ग्यूमेंट दे दो कि न्यू लाइन इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, सेव दिस, रन द कोड अगेन। तो ये रहा न्यू लाइन को उसने एम्प्टी स्ट्रिंग दे दिया। तो एग्जैक्टली जिस फॉर्मेट में यहाँ पे दिख रहा था एग्जांपल ऑफ अ CSV फाइल, तो आपको भी इस तरीके से डेटा फाइल में स्टोर हो जाएगा। ओके, अभी क्या करना है, इनकेस अगर आपको ना रीड करना है तो आप रीड किस तरीके से कर सकते। तो यहाँ पे सेम यहाँ से कोड ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, राइट फॉर्मेट में कर रहे थे, यहाँ पे रीड फॉर्मेट में ओपन करना है, और यहाँ पे राइट नहीं कर रहे तो न्यू लाइन का भी कोई नीड नहीं है। अभी यहाँ पे देखो राइटर था। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हम क्या कर सकते हैं, इसको रीडर लिख सकते हैं क्योंकि हमें रीड करना है, और यहाँ पे भी रीडर। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो क्या होगा, तो यहाँ पे ना रीडर आपको लिस्ट ऑफ लिस्ट के फॉर्मेट में तो आ ही जाएगा। तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो कि फॉर ईच रो इन रीडर। ठीक है, प्रिंट रो। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग में लिख देते हैं कि प्रिंट रीडिंग अ फाइल। रीड के, लेट्स सेव दिस। ओके, तो ये रहा। अगर आपको रीड करना है तो वो इस तरीके से रीड कर देंगे लिस्ट ऑफ लिस्ट। तो फर्स्ट लिस्ट आ जाएगा नेम, एज, सिटी, एलिस 30, न्यूयॉर्क, बॉब 25, चार्ली 35, इस तरीके से। और इन केस अगर मान लो जब आप रीड कर रहे हो तो आपको ना ये फर्स्ट वाला जो हेडर फाइल जो हेडर है ना वो नहीं चाहिए, आपको डेटा चाहिए। बट ये जो हेडिंग्स है ना, नेम, एज, सिटी, ये नहीं चाहिए। तो आप इसके लिए ना एक नेक्स्ट फंक्शन का यूज कर सकते। तो जैसे ही आपके पास रीडर आ गया तो आप यहाँ पे कॉल करो नेक्स्ट, और यहाँ पे ना आप रीडर को इनपुट दे दो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो ऊपर से हेडर आ रहे थे ना उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, रन दिस कोड अगेन। तो ये रहा, हेडर को इसने रिमूव कर दिया। इसने रीड तो किया एग्जैक्टली एज इट इज, जैसे यहाँ पे रीड कर रहा था, बट इसने हेडर को रिमूव। तो ये नेक्स्ट का। ओके, क्लियर करते हैं टर्मिनल। अभी ना अगर आपको अपेंड करना है, ठीक है, तो अपेंड आप किस तरीके से करते हो, सिंपल जो हमने सीखा था ए से। ठीक है, ए क्या होता है, अपेंड मोड होता है। तो अगर इनकेस अगर आपको अपेंड करना है तो सेम people डॉट CSV, आप इसको अपेंड मोड में ओपन कर देंगे, राइटर डॉट राइट। ठीक है, सेम होगा सब कुछ, और यहाँ पे अपेंडेड आ जाएगा, अपेंडेड। ठीक है, तो डेटा के जगह पे आप यहाँ पे दे देंगे न्यू डेटा। सेव दिस कोड। अब यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे दो कॉलम्स सॉरी दो रोज और ऐड हो जाएंगे, डेविड और ईवा कर। रन दिस कोड अगेन। तो ये रहा,
डेविड और ईवा, तो यहाँ पे ये दो नेम्स और अपेंड, ओके। तो ये अपेंड में काम। अभी देखो यहाँ पे ना बहुत बार क्या हो सकता है कि अगर आपका जो डेटा है वो लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज के फॉर्म में, कि ये एक डिक्शनरी है, ये सेकेंड डिक्शनरी है, ये थर्ड डिक्शनरी है, नेम चार्ली, एज 35, सिटी शिकागो, अगर इस तरीके से है, और फिर भी आपको अगर CSV फाइल में इसको कन्वर्ट करना है तो आप किस तरीके से कर सकते। तो यहाँ पे सेम चीज, यहाँ से राइटिंग का कोड हम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे राइटिंग का कोड हमने लिया, यहाँ पे ले लेंगे कि people.csv, यहाँ पे ना डिक्शन दे देंगे कि हम लोग डिक्शनरी को लेके उसको CSV में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि नाम सेपरेट हो जाए और वो ये सेम फाइल में ही चेंज ना, ठीक है। तो ऐसा हमने फाइल ले लिया। अभी यहाँ पे ना राइटर डॉट राइटर हम लोग ले रहे थे, ठीक है, CSV डॉट राइटर। तो यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, डिक्ट राइटर चाहिए, ठीक है, डिक्ट राइटर, ओके। अभी यहाँ पे ना हमने फाइल तो ले लिया, ठीक है। अभी ना हमको यहाँ पे ना फील्ड नेम्स चाहिए, ठीक है, फील्ड नेम की हेडिंग क्या होगा, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो, ओके, आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि यहाँ पे ना हर एक चीज में वो लोग ने हेडिंग डाल के रखा है कि नेम चार्ली एज, पर यहाँ पे आप देखो कि हेडिंग सिर्फ एक ही बार है और बाकी में बस डेटा है। तो हम ना यहाँ पे ना हेडिंग दे देंगे। हेडिंग हमें क्या क्या चाहिए, नेम चाहिए, ठीक है, एज चाहिए और कैपिटल एज चाहिए और सिटी चाहिए, ठीक है। तो ये होगा फील्ड नेम्स, ओके। अभी यहाँ पे क्या होगा कि राइटर डॉट राइट हेडर, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेडर लिखेंगे, HEADER, हेडर लिखेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, राइटर डॉट राइट रोज ऑफ डेटा। तो इस तरीके से फाइल क्रिएट हो जानी चाहिए। लेट्स सेव दिस, CSV फ्रॉम डिक्शनरी, सेव दिस, रन द कोड, ओके। सो CSV फ्रॉम डिक्शनरी फाइल ये बन चुका है, इसको लोड करते हैं, ओके नाइस। तो ये रहा, आपने देखा, भले ही जो डेटा है वो डिक्शनरी के फॉर्मेट में था, बट हमने उसको बहुत ही नाइसली CSV के फॉन्ट में कन्वर्ट कर दिया, CSV के फॉर्मेट, ओके। अभी अगर आपको ना CSV फाइल है उसको डिक्शनरी के फॉर्मेट में अगर आपको रीड करना है तो आप किस तरीके से कर सकते। तो ये कोड यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, पीपल डिक्शन। तो ये तो नॉर्मल हमारा कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के फॉर्मेट में, ठीक है। तो इसको हम लोग R मोड में लेंगे, रीड मोड में। और क्योंकि राइट नहीं कर रहे तो न्यू लाइन हमको नहीं चाहिए, ठीक है। भी राइटर में ना हमने क्या लिया था, CSV डॉट डिक्ट राइटर। तो यहाँ पे राइटर के जगह पे रीडर ले लेंगे, READER, ठीक है। और यहाँ पे रीडर ले लेंगे, REA, ठीक है। तो यहाँ पे ना बस वो फाइल को रीड करेगा, क्योंकि कुछ राइट नहीं कर रहे तो फील्ड नेम्स वगैरह भी नहीं चाहिए। और यहाँ पे हम इस तरीके से कर देंगे कि फॉर रो इन रीडर, ठीक है, प्रिंट रो, प्रिंट, सेव दिस, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, भले ही आपका जो डेटा है वो CSV के फॉर्मेट में है, इनकेस अगर आपको उसको डिक्शनरी के थ्रू रीड करना है तो आप उसको CSV डॉट डिक्ट रीडर कॉल करके डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये रहा, यहाँ पे वो उसने डिक्शनरी के फॉर्मेट में आपको फाइल रीड करके दी। हाय फोक्स, तो आज के लेक्चर में ना हमने काफी इन डेप्थ में सीखा है कि कॉमा सेपरेटेड फाइल्स अगर हैं तो आप उसको हैंडल किस तरीके से कर सकते हैं, राइट किस तरीके से करते हैं, रीड किस तरीके से करते हैं, अपेंड किस तरीके से करते हैं, इनकेस अगर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू जो कि लिस्ट ऑफ लिस्ट के फॉर्म में है, अगर डिक्शनरीज के फॉर्म में, तो भी हम लोग उसको कन्वर्ट करके CSV फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, रीड करते हैं। और इनकेस अगर वो CSV फाइल है तो वहां से हम लोग डिक्शनरी के फॉर्म में कैसे उसको रीड बैक कर सकते हैं, तो हमने वो भी सीखा। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहा होगा। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ये हमको काफी सपोर्ट करता है कि हम ऐसी कंटेंट और लेकर आए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।